बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सारी सूरत हाल के ऊपर। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं हमारे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, वो इस सारी सूरत हाल पे क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या ख़बरें दे रहे हैं, क्या तज़किये किए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बैरूनी मुदाखलत और साजिश के हवाले से एक बहस है जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो क्या ख़बरें दे रहे हैं, क्या ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या बातें उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं तज़किरा करूंगा सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का। अरशद शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में वो कहते हैं कि तमाम सरकारी दस्तावेज़ में लफ्ज़ साजिश कहीं नहीं है, ताहम मदाखलत कैसे करनी है। मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी रजीम चेंज प्रोजेक्ट में वही फार्मूला लगा जो पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करे तो ना सिर्फ साजिश बल्कि अंदरूनी सहूलत कार जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और साथ वो फिर ट्विटर ट्रेंड जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं रोज़ाना तकरीबन, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो उन्होंने ट्रेंड जो है वो यूज़ किया। फिर वो साथ में कहते हैं एक मामला अब जो चल रहा था अड्डे मांगने से मुतल्लिक, कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे नहीं थे। DGISPR ने भी उसकी तस्दीक की आज कि अमेरिका ने तो कोई अड्डे नहीं मांगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहीं ये नहीं कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये सवाल किया गया था जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। उनसे सवाल किया गया था कि अगर अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान से अड्डे मांगता है तो उस पर पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। तो उस पर इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो उस पर वो लिखते हैं कि डॉन अखबार और न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 और 8 जून को खबर लगाई कि CIA चीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकातों में अड्डे मांगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 19 जून को वाज़ेह अल्फाज में दुनिया के सामने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और फिर वो लिखा उन्होंने, वहाँ पे ट्वीट ख़त्म हो गया। उसका मकसद यही था कि उसके बाद फिर ये सारा मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिश तैयार हुई, जो मामलात अब पाकिस्तान में चल रहे हैं, सब लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो मामलात जो हैं वो पैदा हो गए। तो वो कहते हैं कि ये ख़बरें जो हैं ये इन अखबारात ने लगाई थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तरह का दावा नहीं किया था। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू में ये मामला जो है वो उठाया था। खबर घुमन साहब वो इस सारी सूरत हाल पे उन्होंने बड़ा दिलचस्प, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट किया। वो कहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गाँव के बुज़ुर्ग का कहना है कि ये एक सर पे रखा गोबर से भरा टोकरा है जो हर वक्त लीक करता रहेगा और गंद जो है वो फैलता रहेगा जब तक इसे फेंक कर नहाया धोया नहीं जाता। यानी वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है ये उस गोबर के टोकरे की तरह है जो अपने अपने सर पे रखा हुआ है और लीक हो चुका है, और वो जो आप उसकी वजह से गंदगी जो है वो हर तरफ फैल रही है। ये तभी मामला ख़त्म होगा जब इसको धोया नहीं जाता। धोने से मुराद यही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, कि उस तरफ जब तक नहीं बढ़ते तब तक ये बहस मुबासे इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि साजिश और मदाखलत में क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक है। साजिश जो है और मुदाखलत जो है, बैरूनी मुदाखलत, इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक है, ये ज़ाहिर है लोग मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके ज़रिए इस मामले को देख सकते हैं, सोच सकते हैं। कुछ लोग मदाखलत को ज़्यादा ख़तरनाक करार दे रहे हैं, कुछ लोग साजिश को ज़्यादा ख़तरनाक करार दे रहे हैं। तो इसमें बड़ी बदकिस्मती यही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे अदारे हैं कौमी, उनके ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि शायद वो उस बैरूनी मदाखलत का दिफा नहीं कर रहे। ऐसा कहना जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन जो है वो इस तरह की बात ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन हकीकत ऐसी है या नहीं ये एक अलग मामला है। क्योंकि वो सवाल उठाया जा रहा है कि डिमार्च उन्होंने किया था। डिमार्च किया जाता है, इस तरह के मरासले हो गए, ख़त हो गए, पैगामात हो गए, ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। तो ऑब्वियस है हमारी फ़ौज हो, अदलिया हो या बाकी कोई भी इदारा हो, उन्होंने अपनी हदूद और क्यूद जो हैं उसमें रह के ही काम करना होता है। तो उस हवाले से जो मुनासिब चीज़ें हों, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने भी कौमी सलामती कमेटी में ये मामला उठाया था, और कौमी सलामती कमेटी के लामिये में कहीं भी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था, मदाखलत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ था। PTI रहनुमाओं ने, PTI के लोगों ने फिर इसको साजिश का नाम दिया। मुदाखलत को साजिश कह सकते हैं, ऑब्वियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कह सकते हैं। लेकिन उस एलामिया की अगर बात करेंगे तो उसमें साजिश का तज़किरा नहीं था। यही आज DGISPR साहब ने कहा है, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है।
कामरान खान वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि गौर फरमाइए, वीडियोस के मजमुआ में मौजूदा मखलूत हुकूमत लीडरशिप अपनी तकारीर में इन शख्सियात से मुखातिब हैं जो हाज़िर सर्वस हैं। एक लम्हा सोचें, कल ऐसी तकारीर इमरान खान, असद उमर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी करने लगें तो मुसीबत आएगी। बेहतर है तमाम मुतल्लिकीन बैठकर तमाम मसाइल का दायमी दूररस हल निकालें। अब कामरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज़ रशीद और जो दीगर रहनुमा हैं उनके कुछ क्लिप्स, कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो ट्वीट किए थे, जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी चलाए, कि ये फ़ौज के ऊपर, अदारों के ऊपर किस तरह से हमलावर होते रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर असद उमर, शफकत महमूद, इमरान खान या फवाद चौधरी इस तरह जब करना शुरू करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, इसको आप खुद ही सोच सकते हैं। और ये मकबूल जान साहब वो लिखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ सफारती गुफ्तगू का माहर था। 9/11 के बाद वो और उसके वज़रा कहते रहे, ना अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे, ना हमने अड्डे दिए। डामाडोला का अमेरिकी ड्रोन हमला भी अपने सर ले लिया। जब अमेरिकियों ने बता दिया, यानी जब अमेरिकियों ने बता दिया कि ये हमला हमने किया था, तो उस पर फिर मुशर्रफ साहब ने यह कहा कि धमकी मिली थी कि नहीं मानोगे तो पत्थर के ज़माने में भेज दिए जाओगे। ये मुशर्रफ साहब का जो क्लिप है ये आजकल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वायरल है। मैं इस खुद देखा, मैंने सुना उनका वो क्लिप जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि तुम्हें पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। उसी हवाले से औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि आज पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ है कि किसी आज़ाद मुल्क के ख़िलाफ़ मदाखलत और साजिश में फ़र्क होता है। मदाखलत बर्दाश्त करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मामूली एहतजाज काफ़ी है, लेकिन अगर कभी सबूतों के साथ ये पता चल जाए कि साजिश हुई है तो फिर वो कहते हैं कि लेकिन अमेरिका तो सबूत 25 साल के बाद अफशा करता है, इसलिए इंतज़ार करो। उनका वो समझते हैं कि 25 साल बाद, 20-25 साल बाद इस सारी साजिश का जो है वो पर्दा जो है वो चाक होगा, चेहरे बेनकाब होंगे और पता चलेगा कि कौन कौन इसमें साजिश था, कौन कौन सहूलतकारी कर रहा था। सदीक जान कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, नून लीग ने पीका में तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि नून लीग और उनके हक में कुत्ते की तरह भौंकने वाले एंकर्स के पीका के खिलाफ बयानात और ट्वीट्स निकाल लें ताकि उनकी औकात आवाम को दिखाई जा सके। यानी नून लीग जो है वो पीका ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम दोबारा से करने जा रही है। जब यही काम पीटीआई गवर्नमेंट ने शुरू किया था तो उसमें जो लोगों ने जिस किस्म के फिर ट्वीट्स किए थे, बयानात दिए थे, वो कहते हैं कि इसको निकाल लें ताकि आवाम जो है वो इन लोगों की औकात जो है वो देख सके। फिर वो कहते हैं कि सवाए एक चैनल के पूरे मीडिया की इंपोर्टेड गवर्नमेंट से डील हो चुकी है, इसलिए यूट्यूबर्स, रिपोर्टर्स और न्यूज़ एंकर्स के लिए अच्छा मौका है कि अवाम में निकलकर हकीकी जज्बात दुनिया भर को दिखाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश करें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टके टोकरी कर दें। फिर उन्होंने ट्रेंड को यूज़ किया, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक और जगह पर उन्होंने लिखा है कि 90% मीडिया इमरान खान के बयानिए के खिलाफ माहौल बना रहा है। कराची जलसा वाजे कर देगा कि अवाम 90% मीडिया की बात किस हद तक मान रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पीटीआई का जो पेशावर का पावर शो था उसको तमाम चैनल्स ने कवर नहीं किया, बल्कि इसको सिर्फ ARY ने कवर किया था। और फिर ARY को जो व्यूवरशिप मिली वो कल नया टेली की जो लोगों को दस्तयाब होती है अमूमन, उस पर देखा जा सकता है कि तकरीबन 60% लोग पाकिस्तान में सिर्फ ARY न्यूज़ देख रहे थे। तो इसी वाले से वो बात कर रहे हैं। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ फ़ौजी तर्जमान के हवाले से उन्होंने लिखा कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने वाज़े कर दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे। उन्होंने कहा फ़ौज को सियासत में मत घसीटें, अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सी गलत फहमियाँ दूर कर दी हैं, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्वीट जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये ट्वीट जो है ये हामिद मीर साहब ने किया है। वो कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के तर्जमान ने वाजे कर दिया है कि अमरीकियों ने फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे थे। और फिर वो कहते हैं कि फ़ौज जो है उसको सियासत में मत घसीटें, कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। हामिद मीर साहब जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर कर दी हैं, तो क्या कर दी हैं ये आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। साबर शाकर साहब उन्होंने लिखा कि खुफिया धमकियाँ मेज़ मरासला एक हकीकत है। शुक्रिया DGISPR। हकीकत है, DGISPR ने या किसी और अदारे ने कभी इनकार नहीं किया कि कोई खुफिया मरासला नहीं आया। उसमें उसके मेरिट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो उसको साजिश कोई बनी नहीं बनी, इस हवाले से एक डिबेट है जो चल रही है। मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि ये डिबेट किसी ना किसी रोज़ जो है अपने इख्तिताम को पहुँचेगी और तमाम जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आएंगी।
गरीदा फ़रूकी साहिबा कहती हैं कि अब गरीदा फ़रूकी साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से ट्वीट कर रही हैं। वो कहती हैं, वज़ारत उज़्मा संभाले तीसरा दिन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने रवायती खाकी रंग के काम के अवामी मलबूस में लौट आए। न रंग बिरंगे मलबूसात और न चप्पलों की शोशा, न अवामी ओहदे पर होते बिला वजह का ज़ाती फैंसी ड्रेस फोटो सेशन, न ज़बरदस्ती के दौरान इबादत दिखावे, सिर्फ काम तवज्जो पे मरकूज। अब ये इबादत शिबादत और इस तरह की चीज़ें अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आके बैठते हैं कौम के सामने और हाथ में तस्बीह होती है तो उसको आप इस तरह से इतना घटिया तरीके से हमें जज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर वो अपना रवायती उन्होंने मलबूसात जो हैं पहने हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वो खाकी रंग में पहन के जब आते हैं तो वो बड़ा अच्छा उनके ऊपर ड्रेस लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक होते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो गवर्नेंस के हवाले से बात की जाए तो वो बड़े एक्टिव होकर इसमें काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी को नथ डालने की बात की जाए तो शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेसी से काम करवा लेते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गरीदा फ़रूकी जो हैं वो इसको ज़्यादा थोड़ा सा चाम इसमें पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। फिर वो कहती हैं कि साजिश का लफ्ज़ जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद उड़ गया, अब मदाखलत पर नया फेक ड्रामा शुरू। किस तेज़ी से साजिश के बयानिए पर यू टर्न लिया गया, बस आप ये इंजॉय कीजिए। बाकी आज सॉफ्टवेयर अपडेट फाइन ट्यूनिंग का माशाल्लाह तसल्ली बख्श काम किया गया है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि गरीदा फ़रूकी साहिबा जो हैं वो भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी से मुतमिन हुई और उन्होंने फिर उसमें आज ट्रोल करने की कोशिश की PTI को, PTI के कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को, जो साजिश और मदाखलत के मामले के ऊपर जो हम देख रहे हैं जो बहस छिड़ी हुई है। फिर वो उन्होंने जुमले कुछ मिलाए, कोई बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, फ़ौज के खिलाफ मजमूम मुहिम कतन काबिल बर्दाश्त नहीं, इस पर सख्त एक्शन होगा DGISPR। ये जो बदमाशी और गुंडागर्दी की बात है, मेरा ये ख्याल है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये बात उन्होंने की थी ख्वाजा साद रफ़ीक के जो भाई हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा हैं हाफिज़ नईम लाहौर से, उनके हाफिज़ नुमान, उनके हवाले से ये बात करते हुए जो कल एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया, जो एक हाज़िर सर्विस मेजर हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया उनके गार्ड्स ने। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान रफ़ीक हूँ या हाफिज़ नुमान हूँ, उनकी ये इंटेंशन नहीं होगी कि ये फ़ौजी है या मेजर है तो इसलिए इसकी पिटाई कर दो। वो अवाम थी, गार्ड्स थे, गाड़ी में गाड़ी का शीशा लगा, वहाँ पे बहस हुई और ये सारा वाक़या जो है वो पेश आ गया। ये इस तरह टारगेटेड किस्म की झड़प नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये टारगेटेड किस्म की झड़प नहीं होगी। उन्हें इस वजह से निशाना नहीं बनाया गया होगा कि वो फ़ौज में मेजर हैं। तो उस वाक़े पे हमने देखा है लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं और फिर सलमान रफ़ीक साहब जो हैं वो उनकी जानब से और हाफिज़ नुमान की जानब से भी ये मामला सामने आ रहा था कि शायद वो भी गिरफ्तारी जो है इस हवाले से दे देंगे। इस पर फिर रिपोर्टिंग हो रही है। ये जो जुमला था स्पेसिफिक बदमाशी और गुंडागर्दी के हवाले से, ये जुमला उस मामले के ऊपर DGISPR की जानब से कहा गया था जहाँ तक मुझे याद है। फिर वो गरीदा फ़रूकी साहिबा जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ PTI का जो जलसा था पेशावर का उस हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ शेयर की थी। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि इमरान खान की तकरीर के दौरान लोग वापस जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि तस्वीर बवक़्त 12:06 खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 12 हज़ार अफराद शरीक थे। अब गरीदा फ़रूकी साहिबा को खुफिया रिपोर्ट्स कौन देता है, इनके पास कौन सी खुफिया एजेंसीज़ हैं, कौन सी इनके पास खुफिया टीम्स हैं जो इनको ये बताती हैं कि उस जलसे में 10 से 12 हज़ार लोग शामिल थे। इंतहाई अंधे किस्म के लोग होंगे, इंतहाई फजूल किस्म के वो लोग होंगे, इंतहाई फजूल किस्म की रिपोर्ट्स उन लोगों ने मुरतब की हैं जो ये बता रहे हैं कि पेशावर का कल का PTI का जो जलसा था उसमें सिर्फ 10 से 12 हज़ार लोग हैं। मतलब ये बड़ी शर्मनाक किस्म का स्टेटमेंट है अगर आप इस तरह की बात करेंगे। फिर शिफा यूसुफजई के हवाले से बताऊं, शिफा यूसुफजई हैं, वो लिखती हैं कि मैं पेशावर की रहायशी हूं और मैं ये तस्दीक करती हूं कि ये तस्वीर आज से कुछ माह कबल होने वाले JUI PDM पेशावर जलसे की है। यानी जो तस्वीर गरीदा फ़रूकी ने शेयर की जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दी वो JUI फेक के जलसे की थी। फिर वो कहती हैं कि झंडू को गौर से देखें। आगे मैं आपको बता देता हूं आखिर पे अदील वड़ैच साहब उन्होंने खबर शेयर की है कि मुल्क में बिजली के बहरान की जिम्मेदारी नैब पर डाल दी गई है ताकि गर्मी में ख्वार होने के बाद लोग कहें नैब को बंद कर दो। कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया था। वो कहते हैं कि इमरान खान के पहले जलसे का खुलासा क्या है, खुलासा ये है कि खान मत्थे लग गया है। साथ वो लिखते हैं कि इमरान खान का पेशावर में खौफनाक और जारहाना खिताब। ये थी मेरी आज तक की वीडियो। मैंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के हवाले से कोशिश की कि जो चीज़ें वो कह रहे हैं, जो खबरें दे रहे हैं, जो तज्ज़िये उनकी जानब से दिए जा रहे हैं वो आपको बता सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।